बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एको $0 और या फिर एको $शेल की कमांड्स के बारे में। तो इस कमांड का मतलब कि हम शेल क्या था, पहले तो शेल को देख लेते हैं, फिर इस कमांड के बारे में जो है वो जानते हैं। तो शेल क्या होता है? शेल एक यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह यानी कि जो कोई भी आपको जो इंटरफेस जो आपको सामने दिखाई देता है यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो होते हैं यानी कि रिलाइज करता है कीबोर्ड इनपुट। तो यानी कि ये इनपुट पर जो है रिलाइज करता है, और इसके अलावा जो यानी कि शेल जो है ये कमांड लैंग्वेज इंटरप्रिएट होता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है आपकी कमांड्स वगैरह जो है इसको, और या फिर इसको रीड करता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट वगैरह होते हैं कीबोर्ड से जो लिए जा रहे होते हैं या फिर फाइल से, उन सबको जो है रीड करता है। तो शेल जो है ये कर्नल सिस्टम तो नहीं होता, यानी कि शेल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कर्नल सिस्टम। तो लेकिन जो शेल जो होता है ये कर्नल जो सिस्टम होता है उसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है, वो एग्जीक्यूट करता है उसके प्रोग्राम और जो उसकी फाइल्स वगैरह उनको। तो डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स कमांड जो अगर कहेंगे लाइन इंटरफेस जो है या टर्मिनल, तो वो हमारे पास जो होता है बाश यानी कि बाश शेल यूज़ किया जाए। तो बाश जो इसका नाम है ये बोर्न अगेन शेल या फिर शेल बाश शेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसी के नाम से इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो असल में ये जैसे कि हमारा जो CMD विंडोज़ वगैरह में होता है, तो उसमें भी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल यूज़ किया जाता है वो बाश शेल ही यूज़ किया जाता है। तो अब इसको बाश का कर्नल का एक वर्ड मैंने यूज़ किया। कर्नल वो होता है जो यानी कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास कर्नल होता है। तो बेसिकली ये जो जितनी भी हम कमांड्स वगैरह जो देते हैं वो जो कर्नल होता है उसके पास जो है वो जाती हैं, और जो कर्नल को जो कमांड्स वगैरह दे रहा होता है वो आपका जो है शेल होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसीलिए जो शेल को बाश जो है वो बाश के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसको जो है वो देख लेते हैं। यानी कि ये जो कमांड अभी लिखी थी, सबसे पहले मैं एको लिखेंगे। एको जो है कमांड ये बेसिकली एको जैसे कि आपकी आवाज़ गूंजती है और गूंज के वापस आए, तो एको जो भी आप लिखते हैं उसका मतलब ये वापस आ जाता है। तो अभी आपको एको के बारे में भी मैं समझाता हूँ। उससे पहले उसके बाद आपने जस्ट ये क्या लिखना है, एक $साइन लिखना है और 0। तो अब हमारे पास जो है बाश लिखा आ जा रहा है। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि आप कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल आप ये कमांड लिखकर आप चेक करके बता सकते हैं ये वाला जो है मैं यानी कि शेल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल बाश जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। और भी सी शेल्स वगैरह मुख्तलिफ शेल्स हैं, लेकिन सिंपल में जो भी आपके पास हो यहाँ से आप देख कर बता सकते हैं। तो इस तरह आप इसको चेक करके जो है वो बता सकते हैं। तो मैं आपको फिर सिंपल बता रहा हूँ कि ये जो आपको यूज़र इंटरफेस वगैरह हो रहा है, तो ये बेसिकली ये शेल होता है। यानी कि यहाँ से मैं कीबोर्ड से ये इनपुट कोई भी कमांड वगैरह देता हूँ, ये कमांड कर्नल के पास पहुँचती है। कर्नल के जब पास तो कर्नल वगैरह एग्जीक्यूट करवा के हमें जो है उसकी आउटपुट दे देता है। तो और ये जो सारा इंटरप्रेटर का काम हो रहा है, तो ये बेसिकली ये जो काम किया जा रहा है ये बाश के थ्रू हो रहा है, यानी कि एक बाय डिफ़ॉल्ट। आप अगर ये तो सिंपल उसका बता दीजिए, अगर इसका पाथ चेक करना कि ये बाश वगैरह या कोई भी जो है शेल कहाँ पड़ा हुआ है, तो चेक करने के लिए जस्ट आपको उसी तरह जो है वो यहाँ $साइन और उसके बाद कैपिटल शेल लिख देना है। अगर स्मॉल में लिखेंगे तो आपके पास इसका जो है आंसर डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ जो है एंटर यानी कि एंटर प्रेस कर दूँगा, और अब आप इसको जो है वो देख सकते हैं ये मेरे पास बिन और बाश दोनों जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये एको कमांड देख सकते हैं, एको में जो भी मैं लिखूँगा वो सारा वैसे डिस्प्ले हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।